नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। दरअसल मुझे यह पता चला है कि आप में से जितने भी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने भी बेल आइकन को नहीं दबा रखा है, जिसकी वजह से हमारी कहानियाँ आप लोगों तक चैनल सब्सक्राइब होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वो एक बार जाकर ये चेक कर लें कि उन्होंने सब्सक्राइब बटन के आगे वाले बटन को, यानी कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है या नहीं। जिन भी लोगों ने नहीं रखा है वो कृपया करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से कोई कहानी अपलोड करूँ तो वह सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मुंबई के रहने वाले रमेश एक बस ड्राइवर हैं, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। बस ड्राइवर की एक खौफनाक रात। रात के अंधेरे में एक बस वीरान सड़क पर दौड़ रही थी। ड्राइवर रमेश की आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन पेट की आग और घर की मजबूरी उसे जगाते रहने पर मजबूर कर रही थी। पिछले रात उसकी बीमार बेटी तड़प रही थी, लेकिन पैसे ना होने के कारण वह दवा नहीं ला पा सका। पत्नी रो रो कर कह रही थी, रमेश कुछ भी कर लो, हमारी गुड़िया बच जानी चाहिए। रमेश ने आंखें भींच ली और उसने अपने जीवन की मजबूरियों से नफरत होने लगी, लेकिन आज उसे कोई ना कोई उपाय निकालना ही था। अचानक सामने सड़क पर एक साया दिखा। काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी हाथ हिला रहा था। सड़क वीरान थी, कोई और यात्री नहीं था। रमेश ने बस रोकी। आदमी धीरे धीरे चढ़ा और बिना कोई शब्द कहे सबसे पीछे जाकर बैठ गया। रमेश ने शीशों में देखा, वह आदमी अजीब था। उसका चेहरा सफेद, आंखें गहरी और चमकदार थीं। रमेश ने बस चलाई, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ बस में सिर्फ वही आदमी था, बाकी सभी सीटें खाली पड़ी हुई थीं। रात गहराने लगी। रमेश को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने पीछे देखा। आदमी अभी भी उसे मुद्रा में बैठा दिखा। कहाँ जाना है? रमेश ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक आदमी धीरे धीरे आगे आने लगा। उसकी चाल आसमान की थी, जैसे कोई छाया चल रही थी हो। जब वह रमेश के पास पहुंचा तो उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती प्रतीत हुई। तू आज नहीं जाएगा। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से बस रोक दी और पलटकर देखा, आदमी अब भी वहीं पर खड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और ओंठ किसी मरी हुई आत्मा की तरह हिल रहे थे। तभी बस का इंजन बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। रमेश का पूरा शरीर कांपने लगा। फिर आदमी ने एक कागज रमेश के हाथ में रखा और फुसफुसाया, तेरी बेटी जिंदा नहीं है, लेकिन वो तुझे बुला रही है।
रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बेटी, लेकिन सुबह तो वह जिंदा था, लेकिन कांपते हाथों से कागज खोला और देखते ही उसकी सांसें थम गईं। उस कागज पर रमेश की बेटी का नाम लिखा हुआ था और नीचे मौत की तारीख, आज की। रमेश की चीख निकल गई। वह दौड़कर बस से बाहर निकला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। ना सड़क, ना रोशनी, बस घना अंधेरा और एक आवाज, आओ पापा, मैं इंतजार कर रही हूँ। रमेश का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसकी बेटी की आवाज इतनी ठंडी, इतनी दर्दनाक। क्या सच में उसकी बेटी उसे बुला रही थी? वह कागज अब भी उसके हाथ में था, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। हवा में किसी के रोने की हल्की आवाज गूंजने लगी। बस अब भी रुकी हुई थी और रहस्यमयी यात्री कहीं गायब हो चुके थे। रमेश ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन बस के बाहर कोई सड़क नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ गहरा अंतहीन अंधेरा। तभी बस की खिड़की पर तीन धक 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 की आवाज आई। रमेश का दिल दहल गया। उसने कांपते हुए खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। बस के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। रमेश ने ड्राइविंग सीट कसकर पकड़ ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी बस की आखिरी सीट पर कोई फिर से बैठ चुका था। यह वही आदमी था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखें गड्ढों जैसी गहरी और ओंठ ऐसे कटे हुए जैसे किसी ने जबरदस्ती सिल दिए हो। रमेश का पूरा शरीर कांप उठा। आदमी धीरे धीरे बोलने लगा, तेरी बेटी को बचाने का एक ही रास्ता है रमेश। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वह कांपती आवाज में बोला? आदमी मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। वह हड्डियों के टकराने की आवाज जैसी थी। मुझे एक सफर पूरा करना होगा, उस जगह जहां कोई जिंदा वापस नहीं आता। रमेश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब क्या था? उसकी बेटी, मौत या सफर? तभी वह आदमी अचानक हवा में गायब हो गया और बस अपने आप स्टार्ट हो गई। बस धीरे धीरे पीछे चलने लगी। रमेश ने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। स्टीयरिंग भी लॉक हो गया। बस खुद ब खुद किसी अनजान दिशा में बढ़ रही थी। फिर रमेश ने बाहर देखा। बस किसी सड़क पर नहीं थी, वह एक अंधेरे कुएं में गिर रही थी। बस के गिरते ही रमेश की चीख निकल गई, लेकिन जब बस रुकी तो वह किसी दूसरी ही दुनिया में था। चारों तरफ लाल धुंध थी। अजीब सी परछाइयां घूम रही थी, जिनके चेहरे नहीं थे। तभी रमेश के कानों में वही जानी पहचानी आवाज आई, पापा। रमेश का दिल थम गया। उसने सामने देखा। उसकी बेटी वहां खड़ी हुई थी, लेकिन वह जिंदा नहीं लग रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, हाथों पर खून था और पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। बेटी वह दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बेटी पीछे से हट गई। नहीं पापा, मत आओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज डरावनी थी। लेकिन तुझे बचाना है, रमेश चीखा। बेटी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें मुझे बचाने के लिए अपनी जान देनी होगी। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह वही रहस्यमयी आदमी था। अब तुझे चुनना है रमेश, अपनी जान या अपनी बेटी को। रमेश के सामने उसकी बेटी खड़ी हुई थी, अर्ध जली, खून से सनी हुई, आंखों में अजीब सी सफेदी। उसकी छोटी छोटी हथेलियां आगे बढ़ रही थीं, जैसे कुछ मांग रही हों। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी आदमी अंधेरे में खड़ा हुआ था। उसकी गहरी आंखें रमेश को घूर रही थीं। चुन ले रमेश, अपनी जान या अपनी बेटी की आत्मा। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत थी या कोई डरावना सपना। मैं अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकता, उसने हिम्मत जुटाकर कहा।
आदमी की खौफनाक हंसी गूंज उठी। तो फिर तैयार हो जा मौत के सफर के लिए। अचानक जमीन हिलने लगी, चारों ओर गहरा धुआं छा गया। रमेश ने घबराकर अपनी बेटी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में झूलने लगी। पापा मत आओ, ये सब धोखा है, बेटी चिल्लाई। रमेश ने पीछे देखा। वह आदमी अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था, आंखों से खून बह रहा था और उसकी छाती से कोई अजीब सी परछाई निकल रही थी। तू जितना भागेगा उतना ही फंसता जाएगा, आदमी की आवाज गूंजने लगी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, तू कौन है? आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं वह हूँ जिसे लोग भूत कहते हैं, पर असल में मैं वो हूँ जो इंसानों की आत्माओं का सौदा करता है। रमेश की रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। और अब बारी तेरी है। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वे हिल भी नहीं पा रहा था। उस आदमी ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां बढ़ाई और धीरे धीरे रमेश का गला दबाने लगा। रमेश तड़प उठा, बेटा बचाओ! लेकिन बेटी रो रही थी। पापा ये सब झूठ है, ये जगह, ये आदमी, सब कुछ, ये तुम्हारा डर है, इससे मत हारो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, बेटी ने सिर हिलाया। पा पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो पापा, अब खुद को मत खोइए। रमेश ने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि वह आदमी उसे फंसा रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मैं तुझसे डरूंगा नहीं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर अंधेरा छा गया। रमेश को ऐसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो वह बस में था। बस उसी वीरान सड़क पर रुकी हुई थी। इंजन बंद था। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और सबसे डरावनी बात, पीछे की सारी सीटें खाली थीं। वह आदमी, वह बेटी सब गायब थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घबराकर जेब में हाथ डाला और वहां वही कागज था। धीरे से उसने उसे खोला। इस बार उसमें कुछ नया लिखा हुआ था। तेरा डर तुझे खत्म करना होगा या तुझे मजबूत बनाएगा। अगली बार क्या करना होगा? रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या यह सपना था? क्या सच में उसने अपनी बेटी को देखा था, या वह किसी मौत के सौदागर के जाल में फंस चुका था? पर एक बात पक्की थी, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने बस स्टार्ट की, पीछे की सीट से फिर से वही आवाज आई, बस कहाँ जा रही है ड्राइवर? दोस्तों, वीडियो में ही को वीडियो को अंत तक बने रहे। वीडियो में अपना कमेंट जरूर बताइएगा, आपको स्टोरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अच्छी स्टोरी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रमेश का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हुए शीशों में पीछे देखा। बस की आखिरी सीट पर वही अजनबी बैठा हुआ था, काले कपड़ों में लिपटा, गहरी आंखों वाला, वही डरावनी मुस्कान। बस कहाँ जा रही है ड्राइवर? उसकी आवाज में गूंज उठी। रमेश की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। तू तू फिर आ गया? अजनबी अजनबी ने हंसते हुए कहा, मैं कभी गया ही नहीं था रमेश, बस तूने मुझे देखना बंद कर दिया था। रमेश का सिर चकरा गया। तू कौन है? अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी छाया की तरह वह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह मैं हूँ जिसे तूने बहुत पहले भुला दिया था। रमेश की सांसें तेज हो गईं। मैंने तुझे कब देखा था? अजनबी उसकी सीट के पास आकर रुक गया। उसकी सफेद आंखें अब गहरे लाल हो गई थीं। सोच रमेश, क्या तूने किसी का खून किया था? रमेश का दिल एक पल के लिए थम गया। नहीं। अचानक बस की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं।
इंजन जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। बाहर का अंधेरा और गहरा हो गया। झूठ मत बोल रमेश। तभी अचानक रमेश के दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आज से ठीक 20 साल पहले रमेश पहली बार बस चला रहा था। उसी रात बारिश हो रही थी। सड़क पर बहुत कोहरा था। वह जल्दी में था क्योंकि उसकी पहली नौकरी थी। अचानक सड़क पर एक आदमी आया। उसने हाथ हिलाया, लेकिन रमेश ने गाड़ी की रफ्तार नहीं रोकी। धड़ाम! बस किसी चीज से टकरा गई। रमेश ने शीशों में देखा, वह आदमी खून से लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। रमेश डर गया। वह जानता था कि अगर किसी को पता चल गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसने इधर उधर देखा तो फिर बस तेज भगाकर भाग गया। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। उसने पीछे देखा। अजनबी का चेहरा अब पूरी तरह जल चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। अब पहचान लिया? रमेश ने जोर से सिर हिलाया। तो वही आदमी है जिसे मैंने कुचल दिया था। अजनबी ने धीरे से सिर हिलाया। 20 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ रमेश। बस की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। अब सिर्फ अंधेरा था। रमेश ने घुटनों के बल गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अजनबी की हंसी गूंज उठी। माफी? 20 साल तक मैं सड़क पर सड़ा। तूने मेरी आत्मा को भटकने दिया और अब माफी? रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। अजनबी झुका और फुसफुसाया, तेरी बेटी के लिए एक आखिरी मौका है। अगर तू उसे बचाना चाहता है तो खुद अपनी जान देनी होगी। रमेश का शरीर बर्फ हो गया। क्या? हाँ रमेश, या तो खुद इस बस को किसी खाई में गिरा दे, या फिर मैं तेरी बेटी की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। बस अब तेज रफ्तार से किसी अनजान रास्ते पर दौड़ने लगी। अब रमेश के पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ था। रमेश ने अपने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा। क्या करूं? अगर उसने बस को खाई में गिराया तो उसकी मौत पक्की थी, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, पापा जो सही है वो करो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखें बंद की और बस का एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। बस हवा में उड़ गई। नीचे गहरी खाई थी। रमेश ने अपनी बेटी का नाम चिल्लाया, गुड़िया। अचानक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ घंटों बाद एक टूटी हुई बस खाई के पास पड़ी हुई थी। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां कोई ड्राइवर नहीं था। बस की खिड़की पर खून से एक नाम लिखा हुआ था, गुड़िया जिंदा है। रात का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा था। पहाड़ी की खाई में गिरी बस के पास पास पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, ड्राइवर कहाँ गया? बस की टूटी हुई खिड़की पर खून से नाम लिखा हुआ था, गुड़िया जिंदा है। इंस्पेक्टर यादव ने चौंक कर अपने सिपाही की ओर देखा। इस बार में ड्राइवर के चलने के कोई निशान नहीं है और ना ही कोई लाश मिली है। सिपाही की आवाज डर से कांप रही थी। सर, कहीं ये मामला भूत प्रेत का तो नहीं है? इंस्पेक्टर यादव ने गहरी सांस ली और चुपचाप बस के अंदर गया। सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन सबसे आखिरी सीट पर कुछ पड़ा हुआ था, एक पुराना जला हुआ पर्स। यादव ने उसे उठाया। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक फोटो। इसमें रमेश अपनी बेटी के साथ था। तो यह रमेश था? यादव बुदबुदाया। उसी समय शहर के एक सरकारी अस्पताल में एक छोटी बच्ची ने अपनी आंखें खोली। वह तेजी से उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। पापा पापा कहाँ हो? नर्स चौंक गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर, या तो बच्ची भी 3 दिन से कोमा में थी। डॉक्टर भी चौंक गया।
ये कोई चमत्कार है। ये बच्ची पूरी तरह ठीक है, लेकिन गुड़िया की आंखों में आंसू हैं। मुझे पापा के पास जाना है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नर्स ने उसे प्यार से सहलाया। बेटा, तुमको होश कैसे आया? क्या तुमने कोई सपना देखा? गुड़िया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैंने पापा को देखा था। वो कह रहे थे कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन फिर वो कहीं चले गए। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को देखने लगे। उसी रात इंस्पेक्टर यादव रमेश के घर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी उसे देखकर रोने लगी। साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। यादव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस चुपचाप रमेश का पर्स और फोटो टेबल पर रख दी। रमेश की पत्नी ने कांपते हुए फोटो उठाई और सिसकराते हुए बोली, ये तो गुड़िया की तस्वीर है, लेकिन ये जल क्यों गई? तभी अचानक घर की लाइटें झपकने लगी, हवा तेज चलने लगी और बाहर कहीं दूर से एक आवाज आई, गुड़िया जिंदा है, अब मैं चैन से सो सकता हूँ। रमेश की पत्नी ने घबराकर बाहर देखा। कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। अगले दिन पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, बस ड्राइवर रमेश लापता हो गया। लेकिन उसी रात उसकी बेटी कोमा में जग गई। ये मामला अब भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन गुड़िया अब भी हर रात उठकर दरवाजे पर बैठ जाती है और धीमे धीमे बुदबुदाती थी, पापा, मैं जानती हूँ आप हमें देख रहे हो। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको स्टोरी कैसी लगी है। आप लोग अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि अगले स्टोरी में आप लोगों का सम्मान पूर्वक नाम लिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए, अच्छे अच्छे स्टोरियों का आप आनंद ले सकें। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी स्टोरी के साथ।